मुंबई के अंधेरी इलाके में एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, शांति अपार्टमेंट। नाम में शांति थी, लेकिन उस बिल्डिंग की दीवारों में एक अजीब सी बेचैनी बसी हुई थी। रंग कब का उड़ चुका था। गैलरी के कोने में अंधेरा हमेशा थोड़ा ज्यादा गहरा लगता था, जैसे रोशनी वहां तक पहुंचने से डरते हों। उसी बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर नैना ने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट। सपने बड़े थे, लेकिन जेब हल्की थी। कमरा छोटा था, दीवारें सीली हुई, हवा में पुरानी लकड़ी और नमी की गंध घुली रहती थी। पर मजबूरी थी। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। जैसे ही घड़ी ने 3:17 बजाया, नैना अचानक जाग उठी। पहले उसे लगा शायद सपना था, फिर उसने महसूस किया कमरे में हल्की सी हलचल हो रही है। उसने सीधा बैठकर दीवार की तरफ देखा। दीवारें धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रही थीं, फिर वापस बाहर, जैसे कमरा सांस ले रहा हो। प्लास्टर पर एक पतली सी लकीर उभर आई। सीलिंग का बल्ब हल्का सा हिलने लगा। हवा भारी हो गई। फिर घड़ी ने 3:18 बजाया। सब कुछ शांत हो गया। सुबह नैना ने खुद को समझाया, शायद सपना था। लेकिन उसका दिल नहीं माना। दिन में उसने एक छोटी सी टेप मेजर खरीद ली। अगली रात वो जाग रही थी, घड़ी पर नजर जमाए हुए। 3:17। फिर वही। इस बार उसने तुरंत दीवार से दीवार तक की लंबाई नाप ली, 10 फीट। सुबह दोबारा नापने पर 9 फीट 11.8 इंचेस। सिर्फ 2 मिलीमीटर। उसका गला सूख गया। अगले कुछ दिन वो रोज नापने रही। हर सुबह कमरा थोड़ा और छोटा हो जाता, इतना कम कि आंखों से महसूस ना हो। पर मशीन झूठ नहीं बोलती। रातें अब बोझ बन चुकी थीं। 3:17 उसके लिए एक डर का वक्त बन गया था। फिर एक रात, नैना। आवाज धीमी थी, जैसे प्लास्टर के अंदर से निकली हो। वो जम गई। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ दीवार की सांस। अगले दिन लाइब्रेरी में पुराने अखबार पलटते वक्त उसे एक खबर मिली। 20 साल पहले उसी बिल्डिंग में एक लड़की रहती थी, नेहा, कॉलेज स्टूडेंट। एक दिन अचानक लापता। लाश कभी नहीं मिली। नैना का दिमाग सुन्न पड़ गया। नेहा, नैना, नाम मिलते जुलते, उम्र लगभग सेम। रात को फिर 3:17। इस बार आवाज और साफ थी। नैना, बाहर मत जाओ। डर के मारे क्या हो उसने रहा है? दरवाजा खोला और कॉरिडोर में दौड़ी। लेकिन कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था। जितना वो आगे बढ़ती, उतना ही अंतिम कोना दूर सरकता जाता। पीछे से दीवारों की धड़कन तेज हो गई, जैसे पूरी बिल्डिंग जिंदा हो। वो वापस कमरे में घुसी। कमरा और छोटा हो चुका था। पलंग दीवार से टकरा रहा था। अलमारी का दरवाजा अटक गया था। हवा में घुटन थी। सुबह नापने पर 9 फीट 8 इंचेस। अब आवाज रोज आती, मैं यहीं हूं, यहां अंधेरा है, जगह कम पड़ रही है। एक रात नैना ने प्लास्टर पर हाथ रखा। अंदर कुछ धड़क रहा था, जैसे किसी का दिल। उसने हथौड़ा उठाया। एक जोर का वार, प्लास्टर टूट कर गिरा। अंदर गहरा अंधेरा था। फिर अंधेरे में एक हल्की सी चमक, जैसे किसी की आंख। फिर एक सूखा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। नैना चीख उठी। दीवार फूलने लगी। उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कई लोग अंदर से बाहर ढकेल रहे हों। आवाजें एक साथ गूंजने लगी। यहां जगह कम है, एक और चाहिए। कमरा 9 फीट का रह गया था। नैना दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा गायब। सिर्फ एक ठंडी दीवार। दीवारें तेज रफ्तार से सिकुड़ने लगी। सीलिंग नीचे आ रही थी। हर तरफ से हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। घड़ी ने 3:17 दिखाया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह शांति अपार्टमेंट बिल्कुल आम लग रहा था। तीसरे मंजिल पर एक कमरा खाली था। मालिक ने फिर से फॉर रेंट का बोर्ड लगा दिया। नया किराएदार आया। उसे कमरा थोड़ा छोटा लगा, लेकिन सस्ता था। तीसरी रात, 3:17। दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी और प्लास्टर के अंदर से एक हल्की सी सरगोशी निकली। नैना,